एक बड़ा चिंता का विषय है हमारी भारतीय कृषि में कि किसान लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं, जमीन का रकबा लगातार कम होता चला जा रहा है, आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्वालिटी ऑफ फूड की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। सो हमारी तरफ चारों तरफ से कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। छोटे किसान जो बहुत ज्यादा लागत नहीं लगा सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपना सर्वाइवल कैसे करें। छोटी जमीन बची हुई है, 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 2.5 बीघा जमीन है, तो वो अपने 2 बीघा 2.5 बीघा में अपना सर्वाइवल कैसे करें। तो हम लोगों ने 2013-14 में ये एक इन्वेंट किया था मल्टी लेयर फार्मिंग का। सागर की धरती से एक छोटा सा प्रयोग किया था, 10 डिसमिल की भूमि से शुरुआत की थी और धीरे धीरे करके इससे पूरा परफेक्ट 2017 में इसको एक सक्सेसफुली मॉडल के रूप में बनाया, जिसमें हम एक ही जमीन में एक साथ 4-4 फसलें उगाते हैं। तो आज जो घटती जमीन और बढ़ती आबादी के बीच में क्वालिटी ऑफ फूड की जो डिमांड वर्तमान में है, उसको ये मल्टी लेयर फुलफिल करता है। इसमें हम जमीन के अंदर एक फसल को लगाते हैं, फिर उसके सरफेस पर कोई पत्ती वाली सब्जी को बो देते हैं, फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में बेसिकली एक पौधों को अनुकूल वातावरण हम लोग देते हैं। जैसे आज इंसान से लेकर जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से लेकर सबको इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट का जो बुरा असर है वो लगातार पड़ता चला जा रहा है। इंसान अपनी सुविधा अनुसार, अपने क्लाइमेट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार गर्मी के समय में पंखे में बैठ जाता है, ठंडी के समय में कपड़े पहन लेता है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो एक हम नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे एक वातानुकूलित शेड का निर्माण करते हैं 6.5 फीट की हाइट पर, और उस पर हम एक लता वाली फसल को लगाते हैं तीसरी फसल के रूप में। फिर चौथी फसल के रूप में सहजन है, चीकू है, पपाया है, इस तरह की फसल हम उस शेड के ऊपर ले जाते हैं। तो इससे एक साथ एक ही जमीन पर अलग अलग मिट्टी के स्तर पर होने वाली फसलें तैयार होती हैं, जिससे हमारा खर्चा 4 गुना कम हो जाता है। इससे खरपतवार नहीं होते हैं। जब हम लीफी वेजिटेबल उगाते हैं तो जमीन का सरफेस पूरी तरह से ढक जाता है और इवापोरेशन रुक जाता है, तो पानी की भी जो बचत होती है वो 70 से 80% हो जाती है, और पत्तियां आपस में सड़ जाने की वजह से कोई जमीन में स्पेस नहीं रहता है, और जब स्पेस नहीं रहता है तो कोई भी खरपतवार निकल के ऊपर नहीं आ पाता। तो लगभग हमारा खरपतवार का 15 से 20 हजार रुपए जो किसान खर्चा करता है प्रति एकड़ सब्जी उगाने वाला साल भर में, वो हमारा बच जाता है। दूसरा, हमारा पानी का जो इवापोरेशन का स्तर है, अभी खुले खेत में जो हम फसलें बोते हैं, हमने आज पानी दिया, लगातार धूप पड़ रही है, हवा पड़ रही है, इवापोरेशन की प्रोसेस चालू है, लगातार 70 से 80% दिया हुआ पानी इवापोरेट हो जाता है, इन्वायरमेंट में उड़ जाता है, जो हमें फायदा नहीं करता। या हम ये कह सकते हैं कि हमें 70% पानी का नुकसान होता है। आज हमने देखा हिंदुस्तान का लगभग अधिकतम हिस्सा जो पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहा है, क्योंकि जल का स्तर लगातार घटता चला जा रहा है। आबादी जैसे बढ़ रही है तो पानी का उपयोग और दुरुपयोग दुगुना 3 गुना बढ़ रहा है। सो पानी का जल स्तर लगातार गिर रहा है, तो खेती पर कहीं ना कहीं पानी को लेकर भी संकट मंडरा रहा है। तो इस मॉडल में 70% हम लोग पानी बचा लेते हैं और 30% पानी में 4 फसलें उगा लेते हैं। एक फसल को कुल हम 7% पानी खर्चा करते हैं। तो जो फार्मर जिनके पास बहुत कम पानी है वो भी इस काम को कर पाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो इसको हम लगातार बार बार निकालते हैं, ताकि हमारी इनकम भी बार बार जनरेट होती रहे और साथ में जो फसल नीचे लगी हुई है उसमें पोरोसिटी डेवलप होती रहे। तो जो भी हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं उसको जड़ समेत निकालते हैं, तो हर बार की जड़ रूट उखड़ती है और पोरोसिटी डेवलप होती है, रंध्रता डेवलप होती है, तो नीचे की फसल और अच्छे से ग्रोथ करती है और एरिएशन प्रॉपर होता है, तो पौधे को सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से होती है। तो तीसरा बेनिफिट ये होता है। और इन तीनों बेनिफिट के लिए, चाहे पानी बचाना हो, चाहे खरपतवार कंट्रोल करना हो, चाहे पोरस डेवलप करना हो, इसके लिए हम कोई अलग से खर्चे ही नहीं करते। ये हम केवल अपनी साख को हार्वेस्ट करते हैं तो हमारा ये बेनिफिट इसमें हो जाता है। तीसरी फसल हमारी लता वाली सब्जी, लता ऊपर रहती है शेड पर, जो कि एक शेडो का भी काम करती है, वातानुकूलित शेड का भी निर्माण करती है, और तीसरी फसल के रूप में हमारी वो फसल हो जाती है। और चौथी फसल के रूप में हम शेड के ऊपर लगाते हैं। तो बेसिकली अगर टोटल मल्टीलेयर फार्मिंग को समझा जाए तो मल्टीलेयर फार्मिंग, जैसे शहरों में जगह कम पड़ी तो इंसानों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का फार्मूला इजाद किया कि एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना के कम जगह में ज्यादा परिवार को रहने की जगह बना ली। हम लोग भी वही कर रहे हैं कि खेतों में कम जगह पड़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा फसलों को एक के ऊपर एक फ्लोर अलॉटमेंट करके मल्टीलेयर फार्मिंग ये कर रहे हैं। तो इससे ना केवल घटती जमीन का समाधान होगा, बढ़ती आबादी के लिए क्वालिटी ऑफ फूड मिलेगा,
बल्कि इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में जो अभी वर्तमान में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फार्मर्स, चाहे वो खरपतवार हो सर, चाहे पानी हो, चाहे कीड़ों की समस्या हो, चाहे जो है आपकी बढ़ती लागत की समस्या हो, या क्लाइमेट की समस्या हो, चाहे खादों की समस्या हो, ये सारी समस्याएं एक मंच पर बिना पैसा खर्चा किए फुलफिल हो जाती हैं। और ये उन फार्मर के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि का काम करता है जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीन बची है और वो अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले पे वो काम करके अपना 4 गुना तो प्रॉफिट प्रोडक्शन के साथ में बढ़ा ही सकते हैं, बल्कि बहुत सारे खर्चे भी बचा सकते हैं, और साथ साथ में हम इन्वायरमेंट को एक बहुत अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मॉडल है ये पूरी तरह से सस्टेन है। हम अपने आसपास जो भी चीजें होती हैं, चाहे घास हो, बैम्बू हो, इन सब चीजों को मिला के हम ये ढांचा तैयार कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सस्टेनेबल भी है, इकोनॉमिकल वायबल भी है और बायोडिस्पोजेबल भी है। सो इन्वायरमेंट को भी हम कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचाते हैं। तो इस मुहिम के साथ में लगातार हम पूरे देश भर में किसानों के बीच में जा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को सिखा रहे हैं। और आज जो है आध्या ऑर्गेनिक और अवसर्स ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो है एक प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर 7 दिन का आयोजित किया है, जिसमें लगभग कई राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और सभी लोग कहीं ना कहीं, कोई पूरे फार्मर हैं, कोई आधे फार्मर हैं, कोई फार्मर नहीं है लेकिन बनने की सोच रहे हैं। उनके मन में शंका है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, उनको हर एक प्रैक्टिस से रूबरू कराने के लिए ये सेशन हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है। अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम कंट्री में होते हैं पर वो एजुकेशन बेस्ड होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, लेकिन कराए नहीं जाते। तो हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये कराने का इनिशिएटिव लिया है। हम सभी लोग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पूरा फील्ड पे काम करते हैं और काम करके हर एक वो स्टेप को जानते हैं जो इसके बनाने में, इसको करने में जो जरूरी होते हैं। तो बेसिकली हर एक नए व्यक्ति को पता लग जाता है कि इसमें हर स्टेप पर क्या चैलेंजेस हैं और वो कैसे पूरे होंगे। सो प्रैक्टिकली सेशन के माध्यम से हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप ये कार्य कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन में हम लोगों ने ये कार्य आधा कंप्लीट कर लिया है और लगभग 7 दिन का शिविर कंप्लीट होते होते एक मैदान खेत को हम लोग मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए, सभी पार्टिसिपेंट्स, अभी लगभग आधा कॉन्फिडेंस इन सभी लोगों को डेवलप हो गया है, लेकिन 7वें दिन ये पूरी फुली कॉन्फिडेंस यहाँ से होके जाएंगे कि हम भी इस काम को कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव लगातार हम लोगों के बीच में लेके पहुंच रहे हैं और इसके माध्यम से ना केवल किसान की इनकम बढ़ेगी, बल्कि किसान सस्टेन होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और जो सरकार का मकसद है कि आमदनी डबल हो जाए, 3 गुनी हो जाए, वो भी इससे पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।